नमस्कार दोस्तों, जीतना है तो सीखना है कि आज के एपिसोड में दोस्तों एक नई कहानी लेकर मैं आया हूं। मैं संजीव कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आज की नई कहानी है कि एक बार क्या होता है कि एक व्यापारी जो है वो काफ़ी अपने व्यापार में लॉस कर चुका है, बड़ा सा हिस्सा व्यापार का नुकसान कर चुका है और एक पार्क में बैठ के फ्रस्ट्रेट पूरा चिंतित होके वो बड़ा दुखी होके ईश्वर को, अल्लाह को, ऊपर वाले को, खुदा को याद कर रहा है कि हे ऊपर वाले, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, आप कृपया मेरे ऊपर कोई मेहरबानी करें, कोई रहमत करें और हो सके तो कोई फरिश्ता, कोई एंजल मुझे भेजें क्योंकि मेरी इस स्थिति में मुझे मदद कर सके और मुझे इस परिस्थिति से उबार सके। दोस्तों उस इंसान के बगल में एक बूढ़ा सा व्यक्ति उसे देख रहा था और बहुत देर से वो उसको देखे जा रहा था। उसे लग रहा था कि फ्रस्ट्रेट, इतना परेशान क्यों है। वो बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि अच्छा बेटा बताओ, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ परेशान हो, बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहे हो, तो बताओ क्या बात है। तो ये इंसान जो है ये देखा, बोला कि भाई ये बूढ़ा व्यक्ति मेरी क्या मदद करेगा, आप जाओ बूढ़ा बाबा, आप रहने दो, मैं अपने परेशानी से मैं खुद झेल लूँगा, मैं देख लूँगा। लेकिन उस बूढ़ा बाबा के बहुत जिद करने के बाद जो है ये व्यापारी बोला चलो ठीक है बाबा, मैं आपको बताता हूँ, आइए बैठिए मेरे पास। उसने बताया बाबा मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने अपने व्यापार में एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है। कुछ गलतियाँ मैंने की थी, उस गलतियों की वजह से ऐसा हुआ है और लेकिन आज मुझे काफ़ी एहसास है अपनी गलतियों का और मैं आज बहुत परेशान हूँ कि मैं कैसे अपने व्यापार को खड़ा कर सकूँ। इसके लिए जो है मुझे 50 लाख रुपए की ज़रूरत है और ये पैसे मैं कहाँ से इकट्ठा करूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चिंतित हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, हे भगवान, आप मेरी मदद करो और मुझे कहीं ना कहीं से कोई फरिश्ता भेजो। तो वो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो मुस्कुराया, बोला बेटा समझ ले तुझे फरिश्ता मिल गया। बोला मैं समझा नहीं बाबा। बोला मैं एक एनआरआई हूँ और मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। उसने एक चेक निकाला, 50 लाख रुपए उस पर लिखा और बोला ये लो 50 लाख रुपए और ये तुम लो अपने व्यापार को शुरू कर लो और ये पैसे मुझे तुम कब वापस कर दोगे। तो व्यापारी ने कहा कि बाबा मैं आपको 1 साल के अंदर ये पैसे वापस कर दूंगा। तो चलो कोई बात नहीं है, तुम ये पैसे रखो 1 साल के लिए, ये पैसे मुझे वापस करना बिना किसी इंटरेस्ट के, मैं इसके लिए इंटरेस्ट नहीं लूँगा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसे लो और आप तुम जाओ और जी भर के बहुत अपने जी जान से मेहनत लगा दो, अपने व्यापार को खड़ा कर लो। वो व्यापारी को लगा कि पता नहीं ईश्वर ने, ऊपर वाले ने, खुदा ने इसे ही भेजा था मेरे पास फरिश्ता बना के और मैं सोच रहा था कि ये कैसा आदमी है। उसने उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद किया, साथ साथ ईश्वर को धन्यवाद किया और वो चला गया। दोस्तों वो जब घर गया उसने सोचा कि मेरे पास तो ये चेक है, इस चेक को तब तक नहीं बजाऊंगा जब तक कि मुझे बहुत ज़रूरी नहीं पड़ेगा। उसने उस चेक को सेफ में रखा और अपने नए स्ट्रेटजी, नए प्लान से बहुत सारे लोगों को बुलाया, जो भी उसके डेटर्स थे, क्रेडिटर्स थे, लेनदार देनदार और जो भी उसके वेंडर थे, सबको बुलाया, सबको नई प्लानिंग दी, नई स्ट्रेटजी बनाया और उसने जी जान लगा के मेहनत की। थोड़े बहुत कुछ पैसे जो है बैंक वगैरह से लिया और दोस्तों 6 महीने होते होते उसने अपने व्यापार को एक ऊंचाई पे लेके चला गया। लेकिन अब तक उसे उस चेक की जरूरत ना पड़ी, जो चेक उसे सेफ में पड़ा हुआ था। और देखिए ऊपर वाले की रहमत, इसकी मेहनत, इसने अपने जी जान से मेहनत किया और व्यापार को फिर से वापस 1 साल होते होते उसी लेवल से, उस लेवल क्या कहें, उस लेवल से आगे लेके चला गया जो पुराने लेवल था। दोस्तों इसी क्रम में 1 साल बीत गए, उसका व्यापार जो है काफ़ी ऊंचाई पे चला गया था और आज जब 1 साल पूरा हो चुका था तो उसे लगा, उसने सोचा कि चलो आज साल भर पूरा हो चुके हैं तो मुझे अपने कमिटमेंट के हिसाब से आज ये चेक जो है जो मेरे सेफ में पड़ा हुआ है उसे अब उस बाबा को वापस कर देना चाहिए। तो उस लड़के ने उस चेक को निकाला और एक थैंक यू कार्ड लिया, साथ साथ में एक बुके भी लिया और उसी एड्रेस पे पहुंचा जो एड्रेस उस विजिटिंग कार्ड में लिखा हुआ था। जब वो लड़का उस एड्रेस पे पहुंचता है दोस्तों तो वहाँ जो घर देखता है उसे वो घर उस हिसाब से नहीं लगता जिस हिसाब से उसने सोचा था। जो सोचा था इतना बड़ा पैसा वाला है, उसका घर होगा, बंगला, बड़ा सा बंगला होगा, लेकिन वो एक मामूली घर था। उसने जब पता किया तो उसे मालूम पड़ा कि यहाँ एक बाबा हैं और वो जो है थोड़े से मेंटल हैं। उसे लगता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और दूसरे को चेक लिखते रहते हैं। ये लड़का सोचा कि बताओ उस चेक की वजह से, जो चेक की कोई वैल्यू नहीं थी, उसने ऐसे ही मुझे चेक दे दिया था और इस चेक के भरोसे मैं इतना बड़ा काम कर गया। दोस्तों यहाँ 2 बातें होती है। पहली बात क्या हुआ कि उस अपने पुराने गलतियों से जो सीखा था उस गलतियों को दोबारा दोहराया नहीं और नए सिरे से, नए स्टडी से प्लान किया, उसका व्यापार आगे बढ़ा और वो चेक उसे एक बैकअप दिया, एक कॉन्फिडेंस दिया कि उसने बिना चेक की मदद से अपने व्यापार को पूरा खड़ा कर लिया। इसलिए उसको कहते हैं कि
इंसान वो समझदार होता है जो कि दूसरों के की हुई गलतियों से सीखता है, लेकिन वो इंसान महामूर्ख होता है जो खुद की गलतियों से भी नहीं सीखता है। यहाँ पे ये व्यापारी क्या किया, इसने अपने खुद की गलतियों से सीखा और अपने नए प्लानिंग से काम किया, और दूसरों की गलती से जरूर सीखा होगा। और हमें भी क्या करना है, हमें भी दूसरे गलती को देख के सीख जरूर लेनी चाहिए, और खुद की गलती से तो अवश्य सीखना चाहिए। जो कि आज जो मैंने गलती किया है, यही गलती मैं रिपीट दोबारा दोहरा रहा हूँ, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। याद रखिए, इस कहानी का लर्निंग यही है कि खुद की गलती से हमें अवश्य सीखना है, अन्यथा हम जीत नहीं पाएंगे। तो फिर से मैं वही बात कहूंगा दोस्तों कि जीतना है तो सीखना है। चलिए अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।